तो स्टूडेंट्स, हम सभी को अच्छी तरह से पता चल ही गया होगा कि हमारा एग्जाम डेट बिल्कुल मेरे दोस्तों करीब आ चुकी है और हमारा एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना अति आवश्यक है। तो फाइनली आज मैं आपके सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए और हम हर एक वो क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी रोटेशन करें तो आपके पेपर में मेरे दोस्तों छोड़कर आना नहीं है। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हम सभी को पता है कि सर संसद का 3 अंग होता है। कितना मेरे भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। हमारा पार्लियामेंट का, संसद का कितना अंग होता है मेरे दोस्तों? 3 अंग होती है, जिससे हम लोग एक बोलते हैं सर लोकसभा, एक बोलते हैं हम लोग का राज्यसभा और एक बोलते हैं सर हमारा क्या, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट। ये 3 अंग होते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अकॉर्डिंग संसद का कितना अंग होती है तो 3 अंग बताना है। पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा गया कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो लोकसभा में पूछा जाएगा तो 2 सदस्य। अगर यही चीज अगर राज्यसभा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो मेरे दोस्तों बताना उस समय 12। लोकसभा में करता है 2 और राज्यसभा में कितना करता है मेरे दोस्तों? 12 करता है। इस चीज को याद रखना है क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, वो भी घर बैठे हुए कम से कम पैसा में, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने आर्ट्स के फाउंडेशन बैच अभी आप लोगों को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट है। याद रखिएगा, ये 60% का डिस्काउंट लिमिट टाइम तक होती है, लिमिट स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो 999 रुपया का कोर्स जो आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। तो मेरे दोस्तों जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करके आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पर ऑनलाइन क्लास चलेगी और सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इतना सारा परफॉर्मेंस मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एवरीडे क्लास होगी, इस चीज को भी ख्याल रखना है। आइए सर, बात करता हूं दूसरा क्वेश्चन पे, राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की कुल संख्या पूछा जाए या राज्यसभा की अधिकतम संख्या पूछा जाए, आपको 250 लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है सर, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितना सीट है मेरे भाई? तो 245। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या 250, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250, वर्तमान समय में कितना है? 245। यही चीज अगर आपसे लोकसभा में पूछा जाता, क्या मेरे शेर सरनियों, लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाता तो उस समय आप बताते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास है 545। कितना है? 545। लेकिन जो कुल संख्या है, याद रखिए क्या है, कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है 552। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाएगा तो 545 और कुल संख्या पूछा जाएगा तो 552। ओके, चलिए सर, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों को संधार तरीके से बताया है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कभी भी ऑप्शन ना रहे 545 तो आपको देखने को मिलेगा 543। आप बोलेंगे सर ये 543 क्यों, 2 कहां गायब हो गया? तो मैंने अभी जस्ट बताया 2 एंग्लो इंडियन हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करती है लोकसभा में, तो कभी कभी उनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रहा 545 तो आपको वही क्लिक करना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य में हमारा जो शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल पाती है, तो राष्ट्रपति को जैसे पता चलता है तो राष्ट्रपति मेरे दोस्तों क्या करती है, एक घोषणा पत्र जारी करती है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपातकाल की स्थिति। क्या बोलते हैं? आपातकाल की स्थिति, जिसे हम लोग बोलते हैं संकट काल, इमरजेंसी टाइम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमरजेंसी टाइम। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि संकटकालीन की स्थिति किस देश के संविधान से लिया गया है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से लिया गया है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं? जैसे मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए तो आपको बताना है 25। राज्यसभा बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 30। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। इसी तरह से आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति जो हमारा है
इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो आपको बताना है 5 साल का। कितना मेरे भाई, याद रखना है 5 साल का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, हाँ अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए, तो बताएंगे सर 35। कितना मेरे भाई, 35। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होना चाहिए 25 साल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री किनके प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री हो या उनके जो भी इसके अंतर्गत में मंत्री होते हैं, जैसे हमारा राज्यपाल हो गया, शिक्षा मंत्री हो गई, सड़क मंत्री हो गया, ये सब इसके अकॉर्डिंग जितने सारे मंत्री होती है वो सारा विधानसभा का, याद रखिएगा, उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न पे आता हूं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सर बताएंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। इस चीज को याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस चीज को याद रखना है। समझ में आ रही है ना बात। जैसे बता रहा हूं, जो क्वेश्चन का मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, ये सारे डेफिनेशन को याद रखिएगा क्योंकि क्लास 12 में आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में मुख्यमंत्री की चुनाव कौन करता है, तो बताएंगे उस समय कौन होगा, हमारा राज्यपाल। क्या हो जाएगी, राज्यपाल। हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा राज्यपाल, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन है सर, भारत में चुनाव का समय कौन तय करता है। इस समय 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए, 6 साल बाद चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव का जो समय है, ड्यूरेशन है, ये कौन तय करता है, तो बताऊंगा सर राष्ट्रपति। कौन मेरे भाई, राष्ट्रपति। इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। मतलब भारत के हर एक वो व्यक्ति नागरिक है, सॉरी हर एक वो नागरिक वोट डाल सकती है जिसका उम्र कितना है, 18 साल। पता है पहले 21 साल था उम्र, कितना था पहले, 21 वर्ष था। अब कितना हो गया मेरे दोस्तों, 18 साल हो गया। क्यों, 3 साल घटाया गया। आखिर किसके वजह से घटाया गया मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों। याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 21 वर्ष से घटा करके 18 साल कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन। याद रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, सॉरी 44वें संविधान नहीं, सॉरी आई एम रियली सर भाई, ये 61वें संविधान संशोधन होगा। क्या होगा, 61वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन में यह बताया गया कि अब 21 वर्ष के आयु वाले लोग वोट नहीं डाल सकते, जिनका उम्र 18 साल है वो भी वोट डाल सकते हैं। यह हमारा 61वें संविधान संशोधन में बताया गया था। अगला प्रश्न पे आता है सर, भारत में किस प्रकार का मताधिकार का प्रयोग होता है। भारत में जो हमारा भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक है, याद रखिए वो जो हमारा मताधिकार का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के मताधिकार है, ये आपसे पूछा गया तो बताएंगे वयस्क मताधिकार। क्यों भाई, क्योंकि 18 साल हमारा वयस्क का उम्र हो जाती है, इस कारण से भारतीय मताधिकार को वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीयों को क्या प्रदान किया जाता है। हमारे संविधान जैसे 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। क्या होता है मेरे भाई, छुआछूत। जैसे आप गांव ग्राम में जाएंगे ना तो देखेंगे कोई कोई ऐसा धर्म होती है जो कोई कास्ट होता है, कोई ऐसा रिलीजन होता है, देखिए मेरे दोस्तों आपसे छुआछूत करेंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति करते हैं तो, और अगर आपके पास अगर संविधान के बारे में बेहतर तरीके से नॉलेज है तो उस व्यक्ति के नाम पे आप थाना में जाकर एफआईआर कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एफआईआर करने से उस व्यक्ति को पूरी तरह से मेरे दोस्तों जुल्म अगर किए हैं आपके साथ तो उनको 6 महीना का पूरी तरह से कारावास किया जाएगा जेल के अंदर में। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा किसने बताया तो बताए मेरे दोस्तों हमारे संविधान की खूबसूरती अनुच्छेद नंबर 17 में। आपसे पूछा गया कि 19 में क्या बताया गया, तो आपको बताना 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या मेरे भाई, 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जैसा हम सभी को पता है कि मेरे दोस्तों 6 प्रकार का स्वतंत्रता में आता है कि हमें भाषण देने का अधिकार, कहीं भी सभा करने का अधिकार, हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं, है ना भाई। तो आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और बहुत ही सुंदर बता रहा हूं, याद रखिएगा। जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है, आपातकाल याद रखिएगा, क्या मेरे भाई, आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है, उस स्थिति में कौन सा अनुच्छेद है जिसको रोक नहीं लगाया जा सकता है, तो
तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21। ये दो ऐसा अनुच्छेद है जिसको मेरे दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकती है। बाकी और जितने सारे रखिएगा 20 और 21 जो हमारा है आपातकाल की स्थिति, याद रखना है मेरे दोस्तों, ये हमारा आपातकाल के दौरान इसको समाप्त नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि इनमें से कौन तत्व राज्य से संबंधित है। आपको बताना है इन चार विकल्प में से कि कौन सा तत्व है जो राज्य से संबंधित है। तो बताएंगे सर नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन से संविधान से लिया गया, कौन से देश के संविधान से, तो आपको बताना आयरलैंड के संविधान से। कहां से? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें यह बताती है कि राज्य को कैसे हम लोग विकास की ओर लेकर जा सके, ये हमारा बताता है मेरे दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है। तो चतुर्थ भाग में। कौन सा भाग में मेरे शेर सरनियों? चतुर्थ भाग में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाग नंबर 2 में क्या वर्णित किया गया है, फंडामेंटल राइट्स, याद रखिए क्या मेरे भाई, FR, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे, भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। देखिए मौलिक अधिकार पूछा जाता तो 6 बताते। एक्चुअली जब हमारे संविधान का गठन हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, अब हो गया कितना, 6। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार को? याद रखना है संपत्ति का अधिकार को। ताकि संपत्ति का अधिकार को हटा करके कहां रखा गया, तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। विधि अधिकार में। अच्छा मेरे भाई की विधि अधिकार में जैसे रखा गया तो कौन सा अनुच्छेद में, तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर जो हमारा है 300 क में। कहां पे? 300 क में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 में। याद रखना है 4-5 क्वेश्चन यहां पे मैंने बताया। मौलिक अधिकार कितना था? 7। कितना है? 6। किनको हटाएगा? संपत्ति का अधिकार को। कहां रखा गया, तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। कौन सा अनुच्छेद में? 300 के क में। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978। इतना डीपली बता रहा हूं मेरे दोस्तों ताकि आप लोग आगे चलकर आप लोगों को काम मिल सके। देखिए ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य हमारा कितना हो जाएगा सर? 11। कितना हो जाएगी? मौलिक कर्तव्य 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी मैंने जस्ट बताया, क्या बताएगा मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला, तो मौलिक कर्तव्य में किसको जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। याद रखिएगा लघु संविधान के नाम से कौन से संशोधन को जाना जाता है, तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज या राज्य की बुनियादी पहचान क्या है। कोई भी समाज हो या राज्य का जो बुनियादी रूप है उसकी एक अलग पहचान होती है। आखिर वो पहचान क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान पहचान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, अगला है कि हमारे संविधान के कितने भाग हैं। हमारे संविधान के एक्चुअली जब हमारा संविधान गठन हुआ था उस समय टोटल भाग था 18। बाद में जोड़ा गया मेरे दोस्तों कितना मेरे भाई? 6। तो हो गया कितना मेरे दोस्तों, याद रखिए, सॉरी बाद में जोड़ा गया 4, हो गया कितना? 22। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं भागों की संख्या पूछूं तो हमारा वर्तमान समय में भाग एक ऑप्शन आएगा आपके पास कितना? 25 का। तो आपको 25 लगा देना है। अगर 25 ऑप्शन पे ना रहे उस स्थिति में आपको कितना लगाना है मेरे भाई, तो बताएंगे सर उस समय आपको 24 रहे तो 24 लगाना है, या 22 अगर रहे तो आपको 22 ही लगाना है। लेकिन आपके ऑप्शन में 25 ही आएगा तो आपको 25 क्लिक कर देना है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में कितने सूची है भाई। जब हमारे देश आजाद हुई थी उस समय भारतीय संविधान, अच्छा एक बात मैं बता दूं, भारत का जो संविधान है ना 3 चीज से चलती है। एक होता है सर अनुच्छेद, याद रखें, एक होता है सर हमारा भाग, और एक होता है सर हमारा अनुसूची। अनुसूची इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, भाग को पार्ट कहते हैं, और अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब मैं बता दूं, चलो मेरे भाई क्या अनुच्छेद कितना है, तो 395 प्लस कितना है, 395 प्लस भाग कितना है मेरे भाई, तो 25 भाग है। अभी अनुसूची कितना है, तो बताएंगे सर 12। लेकिन जब हमारे देश का गठन हुआ था ना उस समय हमारा अनुच्छेद था 8, बाद में जोड़ा गया 4, तो हो गया कितना? 12। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं सर 12 अनुसूची हमारा है। कितना? 12 अनुसूची है। ठीक है, आइए सर। और हाँ, उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर कि मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है क्लास 12 में, वो भी घर बैठे सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कोर्स दिखेगी, इस तरह से दिखेगा, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे आप लोगों को
बेहतर तरीके से सुबह शाम दोनों टाइप में ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने का जो स्टाइल है, सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ। इसके बाद आप लोगों का क्रैश कोर्स फ्रीमेंट दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगी। मतलब इतना फैसिलिटी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सर अभी हम लोगों ने 399 रुपये में इतना प्रॉफिट कैसे मिल सकती। तो ये अभी आप लोगों को ऑफर है। एक्चुअली इसका फी है 999 रुपया। ये आप लोगों का याद रखना मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का क्या है, अभी डिस्काउंट दिया गया है, अभी आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है, ये डिस्काउंट दिया गया है। ये डिस्काउंट के जो फायदा है ये जल्दी से उठाएं, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। मात्र 399 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आइए सर, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है, किसे हम लोग नई राजनीति का पिता कहते हैं मेरे दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर नई राजनीति को जो हम लोग पिता मानते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, नई राजनीति का पिता मैकियावेली को मानते हैं। किसको मेरे भाई? मैकियावेली को मानते हैं। अगला है सर, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ था? आधा अधूरा मत दीजिए मेरे भाई, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखिए क्या मेरे भाई? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इस चीज को याद रखिएगा। टोटल खर्चा कितना हुआ था? तो लगभग याद रखिएगा 64 लाख रुपया। उस जमाने में 64 लाख बहुत ही रकम था भाई, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा था और खर्चा हुआ था लगभग 64 लाख। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? आखिर भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह बताएगा कि कानून के नजर में सारे व्यक्ति बराबर है, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई हाई कास्ट लोअर कास्ट, कोई कुछ नहीं भाई, सारे लोग क्या है? समान है। तो हमारा अनुच्छेद नंबर 14 में याद रखना है। और एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है। आप चाहे क्लास 11 का देखें या क्लास 12 का देखें, पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक होती है। एक बुक से आप लोगों का, अभी क्लास 11 की मैं बात करूं तो आप लोगों का 20 क्वेश्चन आएगा और इसमें आप लोगों का बुक नंबर 2 से 20 क्वेश्चन। इसी तरह से जब आप क्लास 12 में एंट्री मारेंगे ना, उस समय भी आपको 2 बुक होगा। एक बुक से आएगा आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, और एक बुक से 40 मार्क्स का, टोटल आप लोग 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल एग्जाम होगा। इस चीज को भी याद रखना है। तो मेरे भाई आप लोगों को देखना चाहते हैं कि सर अगला बुक का भी क्वेश्चन दिखाइए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ 21 के बाद। मिलता हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।